की तरक्की चाहते हो तो सबसे पहले उसकी जो शिक्षा प्रणाली है हमें उसे सुधारना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ी ही अहम जानकारी लेकर आया हूँ जो छोटे बच्चों के लिए, बड़े स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, आप सबके लिए काफ़ी अहम है। तो जो आज का जो टॉपिक जिस विषय पे के लिए मैं आपको आज जानकारी दूंगा वो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 से चलती आ रही थी, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लाई गई थी, थोड़ी नॉर्मल चेंजेस जो उसमें टाइम टू टाइम की गई थी। तो क्या जो आज जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, डॉक्टर कृष्ण स्वामी जो हमारे कस्तूरी रंगन जी हैं, उन जो कि 1994 से लेकर 2003 तक हमारे इसरो के हेड भी रह चुके हैं, उन्होंने जो 31 मई 2019 में जो इसमें चेंजेस लाई गई हैं, ये चेंज तो 2 लाख के करीब लोगों से व्यूज़ लिए गए थे कि हमें क्या चेंजेस हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए। तो हमारे कृष्ण स्वामी जी जो कस्तूरी रंजन जी थे, उन्होंने क्या किया, सभी 2 लाख जो व्यू थे लोगों के वो लेकर एक रिपोर्ट बनाई जो गवर्नमेंट को दी थी। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें क्या है। सबसे पहले क्या है कि जो हमारी बेसिक जो हमारी एजुकेशन आती थी हमारे फर्स्ट से लेकर जो हमारी 12th तक बच्चों की आती थी, मीन कि 10+2 का जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो क्या पैटर्न आ चुका है, वो न्यू पैटर्न जो आ चुका है वो है हमारा ऐसे 5+3+3 और +4। क्या है इसमें, जो हमारा 5 है उसमें जो फर्स्ट चीज़ आ रही है, ये हमारा जो 5 साल का ये पीरियड है बच्चे का, इसमें 3 साल जो होंगे वो उसके घर में ही बीतेंगे। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट क्लास आई वो स्कूल की है, फर्स्ट और सेकंड क्लास आई, ये हमारा जो है 5 वाला है। तो उसके बाद 3 का जो दूसरा है, ये 3rd से लेकर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 3rd to 5th, ठीक है। जो हमारा ये वाला 3 है, इसमें क्या है हमारा आया 6th लेकर 6 to ये हमारा आ गया 8 तक, ओके। उसके बाद क्या है जो हमारा ये 4th वाला है, 4th में इसमें क्या है, ये आ गया हमारा 4th में क्या आ रहा है, ये हमारा 9th से लेकर हमारा 12th तक। अब क्या है जो हमारा जो फर्स्ट है 5 वाला जो ये पैटर्न बनाया हुआ उन्होंने, जो इसमें 5 है, ये 5 साल स्टार्टिंग के हैं। इसमें क्या है जो 3 साल बच्चे के हैं कि गवर्नमेंट पेरेंट्स को बताएगी कि आपने बच्चों से कैसा बिहेव करना है, उन्हें कैसे घर में रखना है। 3 साल ये प्री नर्सरी के आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड के लिए है वो NCERT ने क्या बोला है, क्या है उसमें कि हमने जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को करवानी है। इसमें जो बच्चे का बिल्कुल बैग का सिस्टम जो होता है, वो बुक्स हैं वो हमने बिल्कुल कम से कम यूज़ करनी है। तो प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाना है इसमें, तो लॉजिक बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो। उसके बाद जो हमारा 3rd से जो 5th है, इसमें क्या है जस्ट ये इंट्रोडक्टरी है, मतलब बच्चे को जो इंट्रोडक्शन है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन करवानी है। जो हमारा अब ये आ गया हमारा जो फिर से 3 आ रहा है 6 to 8, जो 6 to 8 हमारा ये जा रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। इसमें क्या है जो क्लास 6 का बच्चा होगा उसे हम जो हमारा जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जानकारी देंगे, जैसे हमारा साइंस हो गया हमारा, उसके मैथ के रिलेटेड है, और हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड, सारी स्ट्रीम के रिलेटेड हम उसे बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि वो बच्चा उसे जो इंटर्नशिप कर सकता है बच्चा, जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा अपनी मतलब ज़्यादा किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे कोई बच्चा है पेंटिंग में, सपोज करो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो ड्यूरिंग इन डेज 6 to 8 तक क्या कर सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है किसी पेंटर के पास जाकर, ठीक है। और उसके बाद उसे एक जो अहम जानकारी ये है कि उसे कोडिंग, जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है वो सिखाई जाएगी, जिससे जो कि पहले क्या होता था, जो बच्चे कॉलेजेस में जाते थे, हायर लेवल में जाते थे, वो सीखते थे, उसे कोडिंग सिखाई दी जाएगी, जिससे वो क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें उसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और एक और अहम बात आपको बता दूं,
फर्स्ट से लेकर जो 5th तक क्या होगा, गवर्नमेंट ने पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर क्या रखा है कि जो हमारी मदर टंग होगी, टीचर जहाँ वो स्कूल जो मतलब मदर टंग में हमें पढ़ा सकते हैं उसमें, तो उसमें ही पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा इंग्लिश है वो एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा, वो एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया, हमारा 6 to 8 हो गया। अब जो हमारा 9 से 12 हमारा 9 से लेकर हमारा 12th आ रहा है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा पहले सिस्टम क्या होता था, स्ट्रीम वाइज होता था। अब ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई साइंस स्ट्रीम ये वो नहीं है। जो अगर किसी ने साइंस सब्जेक्ट रखे हैं, अगर वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो वो म्यूज़िक का भी साथ में रख सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो हमारा 9 से 12th में क्या होगा कि बोर्ड जो एग्ज़ाम होंगे वो बार बार हुआ करेंगे। ये नहीं है कि आपने मार्च में एग्ज़ाम देने और तब ही पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके एग्ज़ाम टाइम टू टाइम बार बार होंगे। और जो ज़्यादा बोर्ड का भी ज़्यादा फोकस क्या होगा कि नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि बार बार एग्ज़ाम होंगे। तो उससे क्या होगा, जो पहले क्या होता था कि बच्चे रट्टाफिकेशन ज़्यादा करते थे और कि मार्च में मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा लर्न की, ज़्यादा फोकस किया तो आपका हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है बच्चे का नॉलेज चेक किया जाएगा, जैसे बार बार एग्ज़ाम होंगे। कहने का ये मतलब है कि वो क्वेश्चन इस टाइप के पूछेंगे कि जिससे ये हमें ज्ञात हो जाए, टीचर को मतलब जो एग्ज़ाम जो अथॉरिटी ले रही है उसे ये पता चल जाए कि बच्चे के पास कितना नॉलेज है, ना कि रट्टाफिकेशन से जो किसी काम होगा। तो उसके बाद क्या है, इसमें क्या होगा कि जो इसके अलावा भी क्या होगा कि जो बच्चे गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनके पास कुछ टैलेंट होता है, गवर्नमेंट उन्हें अपलिफ्ट करेगी, उन्हें प्रमोट करेगी उन बच्चों को, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा 12th तक। तो 12th के बाद क्या है, बच्चे की जो हमारा रिपोर्ट कार्ड जो होता है, जो हमारा बच्चे का मार्क्स कार्ड, जहाँ जो स्टूडेंट प्रोफाइल होती है, वो क्या होगा, उसमें भी बड़ा बदलाव लाया गया। उसमें क्या होगा कि बच्चे का पहले क्या होता था कि टीचर दे देता था, हाँ बच्चे का A+ ग्रेड है, ये है समथिंग B ग्रेड है। तो क्या होगा, अब क्या होगा कि बच्चा खुद भी अपना ग्रेड देगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। उसके फ्रेंड से भी पूछा जाएगा और उसके फ्रेंड भी ग्रेडिंग देंगे। उसके बाद टीचर मतलब कि 360 डिग्री में देखा जाएगा। 360 में कहने का मेरा ये मतलब है कि उसे अराउंड जो देखा जाएगा कि बच्चा कौन से काम में कैसा है, कौन सी एक्टिविटी में कैसा है। तो ये हो गई बच्चे की प्रोफाइल। तो उसके बाद जब बच्चा हमारा हाई लेवल में, कॉलेज लेवल में गया, तो वो कॉलेज लेवल में भी बड़ा सारी चेंजेस क्या लाई हुई हैं कि पहले जो होता था हमारे 3 ईयर बेस्ड डिग्री होती थी, अब वो क्या है 4 ईयर उसमें आएंगे, ठीक है। उसमें क्या है, जो फर्स्ट ईयर अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट, सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे, बंद करना। और कॉलेज में जब आपने कॉलेज में जाना है तो उसमें क्या है, स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल ऑलरेडी ख़त्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था ख़त्म हो गया है। उसमें क्या होगा कि आप कोई सब्जेक्ट साइंस से ले सकते हो, तो अगर आप किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो वो भी ले सकते हो। तो कोई जैसे आपने कोई म्यूज़िक, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, वो भी कुछ मीन की अब मल्टीपल चॉइस रहेंगी आपके पास। तो इसमें क्या उन्होंने एक बड़ा अच्छी सिस्टम रखा हुआ है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। क्या है इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जब तक चाहो कर सकते हो, उसके बाद ड्रॉप करके छोड़ के फिर जाके जब आपके पास, जैसे आप किसी कारण से क्या होता था कि पहले फर्स्ट ईयर बच्चे ने किया तो उसके बाद फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई तो बच्चा छोड़ देता था, उसकी वो वाला सिस्टम चला जाता था कि फर्स्ट ईयर उसका वेस्ट हो जाता। बट अब ऐसा नहीं होगा। आपने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि मैंने सुना दिया है कि आप अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट ले सकते हो, कुछ साइंस से, कुछ आर्ट्स से ले सकते हो। तो उसके अलावा क्या होगा कि आपने अगर फर्स्ट ईयर करके पास आउट होके आप जा रहे हो तो आपको क्या करेंगे, वो सर्टिफाई करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर भी पास आउट होके फिर जा रहे हो तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप 3 ईयर के बाद जा रहे हो, जो 3rd ईयर का सिस्टम है उसमें क्या है, आपको डिग्री मिल जाएगी 3 सालों के बाद। लेकिन वो डिग्री जो आपकी वो जॉब में ही काम आएगी, ना कि हायर स्टडी के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने हायर स्टडी के लिए जाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके आपको 4 सालों की 4 ईयर्स की डिग्री करनी होगी, जिसमें आपको क्या देंगे, 1 ईयर रिसर्च डिप्लोमा, 1 ईयर रिसर्च सर्टिफिकेट देंगे, 1 ईयर रिसर्च सर्टिफिकेट देंगे और 3 ईयर डिग्री देंगे। जिसके बाद आप अपनी मास्टर्स डिग्री करके, मास्टर डिग्री के बाद ध्यान से सुनना, आपने एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके बाद PhD कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जब आप 12th
करके 12th पास आउट होके आ रहे हो तो उन्हें जो आपके टीचर्स होंगे, जो आपकी एग्ज़ाम जो अथॉरिटी होगी, आपकी टीचिंग अथॉरिटी होगी, उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए, बच्चे कोई ना कोई एक स्किल में बच्चा माहिर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सभी कॉलेज में जो हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी पढ़ाई है, इनकी जो जैसी एजुकेशन, सभी कॉलेजेस की एजुकेशन हमारी सेम रहेगी, तो उनका जो स्टैंडर्ड सभी का सेम रहेगा। और उसमें क्या होगा, किसी का जैसे ग्रेडिंग ऑटोनॉमी बनाई जाएगी, जिसमें आपको किसी कॉलेज का अगर C ग्रेड है तो उसे बोला जाएगा कि आप अपना ग्रेड और अपलिफ्ट करो, B में आओ या A में आओ, A+ में आओ। तो अगर कोई कॉलेज ऐसा नहीं कर सकता है तो उन्होंने ऐसा प्रावधान भी रखा हुआ कि 0 to 15 ईयर के बाद उसकी जो एफिलेशन होती है कॉलेज की वो रद्द कर जा सकती है। और इसके बाद क्या होगा कि आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर होता था उसको कैप आउट किया जाएगा कि सभी कॉलेजेस की फ़ी, जो हमारी जो फीस होगी सभी की बराबर होगी, एक जैसी होगी। तो उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा कॉलेज का सिस्टम। तो क्या है कि एक और चीज़ बनाई जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे कि जो एक बैंक टाइप होगा, जिसमें आपके क्रेडिट रहेंगे, आपके स्कोर रहेंगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर करके जा रहे हो तो जब आप फिर से 2 या 3 सालों के बाद, उन्होंने कुछ टाइम पीरियड रखा होता है कि इस ड्यूरेशन में जब कोई फिर से अगर ट्राई करे, फिर से अगर अप्लाई करे तो वो फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। जो आपके वो क्रेडिट होंगे, जो वो पॉइंट्स होंगे, वो आपके मतलब डिजिटली आपके स्टोर रहेंगे। जब आप आओगे, जैसे हमारे पॉइंट होते थे, वो क्रेडिट जो होते थे उसमें स्टोर रहेंगे, क्रेडिट बैंक ही बोला गया उसे, उसमें स्टोर रहेंगे। तो आके आप फिर से अपनी जो स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये रखा गया है कि आपका कॉमन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सभी कॉलेज के लिए, उसके बाद आपको सीट असाइन हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि 8 लैंग्वेज, इन्होंने क्या किया है कि 8 लैंग्वेज ऐसी सिलेक्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया की, जिसमें क्या होगा, जिनको ई ट्रांसलेशन की जाएगी, जिनकी ई ट्रांसलेशन होगी, इनकी आपको जो स्टडी मटेरियल 8 भाषाओं में मिल जाएगा। और उसके बाद एक जानकारी ये है आपके के लिए कि आपने, और जो बच्चे हायर रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई हुई है, जो फंडिंग करेगी उन बच्चों को जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। और क्या किया जाएगा, हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो हायर लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, ग्लोबलाइज किया जाएगा। यानी कि जो बाहर जो आउट ऑफ कंट्री जो स्टूडेंट है वो भी आके जहाँ अपनी एजुकेशन गेन कर सकें, जिससे हमें एक प्रॉफिट ये होगा कि उससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई होगा। और जो हमारी सभ्यता है वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाके फैलेगी, मतलब उससे उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे जो मेन पॉइंट से हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड, ओके।